दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बंसल एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न से, विषय गणित से, अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। पहुंच चुके हैं बच्चों प्रश्नावली 1.4 में। प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक पहला पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला क्या है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत है। यहाँ देख सकते हैं सवाल कितनी है, 10 सवालें हैं। ये 1 से लेकर 10 सवालें दी गई है पहले प्रश्न में। अब बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब भाग दिए बिना आपको बता देना है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत, अशांत आवर्ती, ये बताना है। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 2 में बोल रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, मतलब जो प्रश्न ये दिया गया है, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब आप समझ गए होंगे कि पहले प्रश्न में बोला था कि पहले ये पता करना है कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत आवर्ती है। फिर दूसरे प्रश्न में ये बोला है कि प्रश्न 1 में जितनी सवालें हैं उन्हीं सवालों में से जिसका दशमलव प्रसार शांत हो उसे ही लिखना है। तो देख लेते हैं। उससे पहले एक जानकारी आपको दे देते हैं कि कब दशमलव प्रसार शांत होगा और कब अशांत होगा। उसके लिए आपको हम एक अलग पेज में समझाते हैं। क्या है बच्चों, देख सकते हैं आप नोट, यहाँ नोट पे बताया जा रहा है पहला टॉपिक, जिस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड, मतलब कोई परिमेय संख्या होगी तो हर का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे होना चाहिए? 2 की घात यम मतलब 2 की घात में हो, या 5 की घात यम मतलब 5 की घात में हो, या 2 की घाते यम गुणे 5 की घाते यन के रूप में हो। मतलब या तो 2 की घात में होना चाहिए, या तो 5 की घात में हो, या 2 और 5 दोनों की घात के रूप में हो। तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि इन तीनों में से किसी एक की तरह ना हो तो दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। ये दूसरे नंबर में आएगा, उस टाइम पे अशांत होगा। तो बढ़ते हैं आगे सवाल में। नोट एक बार पुनः आप देख सकते हैं कि जब परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 की घात और 5 की घात, 2 की घाते यम गुणे 5 की घाते n के रूप में हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, और नहीं तो अशांत होगा। अब यम और n क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, मतलब 1 2 3 4 5 कोई भी गिनती यहाँ पे हो सकती है। बढ़ते हैं सवाल की ओर। पहली सवाल है 13/3125। पहली सवाल क्या है? 13/3125 है। इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या है? 3125 अभाज्य गुणनखंड किससे करेंगे? 5 से कटेगा, 5 छक्का 30 और 1 हासिल 12, 5 दूना 10 और 5 25। पुनः 5 से कर देंगे, 5 एकम 5, 1 हासिल 12 होगा, 5 दूना 10, 5 25, 125 आ जाएगा। पुनः 5 से करेंगे, 5 दूना 10, 5 25 और पुनः 5 से करेंगे तो 5 25 आ जाएगा, और 5 से विभाजित हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 13/3125 5 से कितनी बार विभाजित हुआ है? तो 1 2 3 4 5 बार में पूरी तरह से क्या हो गया है? विभाजित हो गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं 5 की घाते 5 क्यों लिखा गया है? क्योंकि 5 कितनी बार आया है? 5 बार। ये 3 बार आता है तो 5 की घाते 3 लिख देते। 4 बार विभाजित होता है 5 की घाते 4 लिख देते। चूँकि 5 बार विभाजित हुए इसे 5 की घाते 5 लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ दशमलव प्रसार, मैं नोट में आपको बताया था कि दशमलव प्रसार किस टाइप को हो, 2 की घात में हो या 5 की घात में हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये परिमेय संख्या के हर का जो गुणनखंड है 5 की घात के रूप में है। ये देख सकते, ये वाला है 5 की घात के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 13/3150 के हर का अभाज्य गुणनखंड 5 की घाते यम के रूप में है, इसलिए या अतः लिख देना। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा।
आप ये पहली सवाल यहाँ से कंप्लीट हुई। पूछा था कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, तो ये पूरा हो गया। लेकिन दूसरे प्रश्न में बोला गया ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है जो शांत है। मतलब इसमें दशमलव प्रसार आ चुका है बच्चों, क्या शांत आया है, मतलब इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है। दूसरा प्रश्न भी यही सॉल्व किए दे रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ हेडिंग डालेंगे दशमलव प्रसार। मतलब दूसरा प्रश्न अलग से हल करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे पूरा हल किए दे रहे हैं। दशमलव प्रसार कैसे करेंगे, 13 आप यहाँ पे देख सकते हैं 13/5 है, 13/5 उतार लेंगे और बढ़ते हैं आगे। ये 13/5 लिखेंगे। और यहाँ आपको हम बताना चाहते हैं कि 5 में किस संख्या का गुणा कर दिया जाए कि वह 10 बन जाए, 100 बन जाए, ऐसे करके उसको बनाना है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 में 3 का हम गुणा करेंगे तो 5 से 15 आएगा, इकाई में 5 आ गया, 0 नहीं आ रहा है। तो 5 में 2 का यदि गुणा कर देते हैं तो 5 दूना 10 बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आधार में 5 है तो हमको गुणा किसका करना पड़ेगा, 2 का करना पड़ेगा। तो 5 कितने हैं, 5 ठो हैं, तो 2⁵5 का गुणा कर देंगे। यदि बटे के नीचे करेंगे 2⁵5 गुणा, तो बटे के ऊपर भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि 5 दूना 10 बन जाएगा और घात समान रखना है। यदि यहाँ 4 घात होती 2⁵4 का गुणा करते, चूँकि 5 घात थी इसलिए 2⁵5 का गुणा किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ आप लिख सकते हैं कोष्टक में कि कोष्टक ला के लिख सकते हैं कि अंश और हर में 2⁵5 का गुणा करने पर। यहाँ लिख सकते हैं अंश व हर में 2⁵5 का गुणा करने पर। बढ़ते हैं आगे। 13 गुणे 2⁵5 का आपस में गुणा करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि 2⁵5 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 5 बार लिखा जाता है, 3 बार हो गया, 4, ये 5 बार हो गया। गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 यहाँ पे आएगा, तो 32 आ गया। बटे यहाँ आप देख सकते हैं आधार इसका 5 है, इसका आधार 2 है। आधार अलग अलग है लेकिन घात देख रहे हैं समान है। तो यहाँ एक फार्मूला लगता है, फार्मूला होता है बच्चों, फार्मूला होता है x की पावर m गुणे y की पावर m बराबर होता है x गुणे y होल पावर m। इसका मतलब ये हुआ कि आधार घात समान हो और आधार अलग अलग हो तो आधार का आपस में गुणा कर देते हैं और घात टोटल एक ठो लगा देते हैं, होल घात लगा देते हैं। तो ऐसे यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 2 होल घाते 5 हो जाएगा। और ये आ जाएगा 13 में जब 32 का गुणा कर देंगे तो आएगा बच्चों 416। कितना आएगा, 416 आप गुणा करके देख लेंगे। 13 में 32 का गुणा करेंगे 416 आएगा। 5 में 2 का करेंगे गुणा तो 10 आएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और ये होल घाते 5 हो जाएगा। और ये आ जाएगा 416 बटे होल घाते 5 है, मतलब 10 का 5 बार आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ 5 जीरो हो जाएंगे, 3 हो गया 4, 5 जीरो हो गए। और ये आ जाएगा 5, आप देख सकते हैं बटे में एक के बाद कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, मतलब अंश में 5 अंक बाद दशमलव लगा देना है। तो अंश पहले उतार लेते हैं, जितना कुछ भी लिखा है 416 लिखा है, 416 उतार लिए। अब दाहिने साइड से गिनना है और 5 अंक बाद दशमलव लगा देना है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, चौथा अंक नहीं है, 0 बना लेंगे। 5वां अंक भी नहीं है तो 0 बना लेंगे और यहाँ लगा देंगे दशमलव। दशमलव के बाएं साइड कोई भी संख्या ना हो तो वहाँ आप 0 लिख सकते हैं। बच्चों ये कंप्लीट आंसर हो गया। इसके सामने आप लिख सकते हैं जो दी गई हमारी संख्या थी, 13/3125, 13/3125 थी। और ये यहाँ सवाल हो जाती है पूरी। बढ़ते हैं अगली सवाल में। अगली सवाल क्या है, अगली सवाल है बच्चों दूसरी सवाल है, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए दूसरी सवाल है 13/3125 पहली सवाल थी, दूसरी सवाल है 17/8। 17/8 लिख लेते हैं, 17/8। यहाँ भी हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। मतलब आप समझ गए कि 8 जो है 2 से कितनी बार विभाजित हुआ है, 3 बार में। तो यहाँ लिख सकते हैं 2⁵3। अब आप समझ गए कि यहाँ पे दशमलव पर परिमेय संख्या के हर का जो गुणनखंड है वो 2⁵m के रूप का है। ये देखिए 2⁵m के रूप बन रहा है, 2⁵3 है, मतलब 2⁵m के रूप बन रहा है। मतलब ये इस टाइप का जब होता है तो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 17/8 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2⁵m के रूप में है, इसलिए 17/8 का
दशमलव प्रसार शांत होगा। अब जब दशमलव प्रसार शांत होगा तो आपको पता है कि दशमलव प्रसार करना है, तो दशमलव प्रसार कर लेते हैं। दशमलव प्रसार कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दशमलव प्रसार बराबर 17/, ये गिनती लिख लें, परिमेय संख्या लिख लेंगे, 17/2 आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी पिछले सवाल में 2 का गुणा किया गया था, क्योंकि 5 था, और जबकि इस सवाल में आप देख सकते हैं कि 2 है अपने पास। तो अगले लाइन में 17/2 और यहाँ पे गुणा कर देंगे, 5 का गुणा करेंगे, लेकिन 5 यहाँ पावर कितनी लगा देंगे, 2 की पावर यहाँ 3 है तो 5 की पावर भी 3 लगाएंगे। और जब हर में गुणा कर रहे हैं 5/3 का, तो अंश में भी 5/3 का ही गुणा करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे, इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा = 17 गुणे 5/3 मतलब 5 गुणे 5 3 बार, तो 5 25 5 125 हो जाएगा। और ये बटे के नीचे ये 2 गुणे 5 कर देंगे, आधार का आपस में गुणा करके, और होल घात लगा देंगे कितना, 3। यहाँ पे होल, वो पिछले सवाल में 5 थी होल घात, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। फिर बढ़ते हैं आगे, 17 में 125 का जब गुणा कर देंगे, 17 में जब 125 का गुणा करेंगे तो आएगा बच्चों 21/25। कितना आएगा, 2125 आएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं, 21/25 ही मिलेगा। 2 पंचे 10, और होल घाते कितना आएगा, 3 आएगा। और ये आ जाएगा 2125 बटे 10 का 3 बार जब आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा 10 दाहम 100 दाहम 1000 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हर में कितने जीरो हैं, हर में 3 जीरो हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि अंश में दाहिने तरफ से 3 अंक गिन करके दशमलव लगा देना है। तो पहले अंश लिख देंगे पूरा 2125, और 3 जीरो हैं इसलिए दाहिनी तरफ से 3 अंक गिनना है। 1 2 3, 1 2 3 अंक बाद यहाँ लगा देंगे दशमलव, और ये हो गई कंप्लीट सवाल। यही है इसका दशमलव प्रसार। यहाँ सवाल लिख देंगे 17/8, और ये आ गया कंप्लीट आंसर। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। तीसरा सवाल है यहाँ का, पहले का तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे देख सकते हैं आप, दूसरा प्रश्न था 17/8, तीसरा प्रश्न है 64/455। 64/455, तो ये रहा 64/455, लिख लेते हैं 64/455। हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 455 है, तो ये 5 इकाई में 5 है, 5 से विभाजित होगा, तो 5 9 45 और 5 एकम 5 91 आया। और 7 से विभाजित होगा, 7 एकम 7, 9 के पास 2 हासिल बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, और 13 एकम 13। तो आप समझ सकते हैं कि ये है 64/455 की जगह पे लिख देंगे 5 गुणे 7 गुणे 13। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 64/455 में हर है, 64/455 में हर है कितना, 455, और उसका अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 13 है, जो कि न तो 2 की घाते यम के रूप में का है, न 5 घाते यम के रूप का है, न 2 की घाते यम गुणे 5 घाते यन के रूप का है। जब इन तीनों में से किसी के रूप का नहीं है, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि 64/455 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते यम या 5 की घाते यम या 2 की घाते यम गुणे 5 की घाते यन के रूप में नहीं है। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। और सवाल में बताया गया था कि जब दशमलव प्रसार अशांत होगा, दूसरा प्रश्न बोला था कि जब दशमलव प्रसार अशांत होगा तो प्रसार नहीं करना है, जब शांत होगा उसे करना है। इसीलिए पिछली 2 सवालें जो थी तो वहाँ पे दशमलव प्रसार शांत हुआ करता था पहले और दूसरे में, इसलिए हमने प्रसार किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दशमलव प्रसार अशांत आ गया तो प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं चौथी सवाल पे। चौथी सवाल क्या है बच्चों, देख लेते हैं चौथी सवाल।
चौथी सवाल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहली सवाल 13/3125, दूसरी 17/8 और 64/455। चौथी सवाल है 15/1600। तो यहाँ ले लेते हैं, अपन सवाल लिख लेते हैं 15/1600 और 1600 हर है, इसलिए 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से विभाजित होगा। 2 8 16 ये आ जाएगा। पुनः 2 से 2 चौको 8, पुनः 2 से 2 दूना 4, 100 आ गया, 200 आ गया। पुनः 2 से 2 1 कम 2, ये 100 आ गया। पुनः 2 से 50 आ जाएगा। पुनः 2 से तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 25 आ जाएगा। और ये 5m 25 आएगा और ये 5 1 कम 5 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से 15/2 से कितनी बार विभाजित हुआ है? 1 2 3 4 5 6 बार। तो 2 की घाते 6 लिख देंगे, गुणे 5 की घाते कितना? 2 लिख देंगे। 5 की घाते 2, तो यहाँ लिख देंगे 5 की घाते 2। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 की घाते 6 क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो 1600 हर था हमारा, वो 1600 2 से 6 बार में विभाजित हुआ है और 5 से 2 बार में विभाजित हुआ है। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अच्छा सवाल, यही सवाल अभी सॉल्व हो रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 की घाते m, 5 की घाते m, इनमें से नहीं मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n, मतलब 2 की घात में भी आ रहा है हर का अभाज्य गुणनखंड और 5 की घात में भी आ रहा है, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। यहाँ लिख सकते हैं आप, चूँकि 15/1600 का दशमलव प्रसार 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n, या m भी लिख सकते हैं, 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n के रूप में है, इसलिए यह अतः भी लिख सकते हैं। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आज जो दशमलव प्रसार शांत होगा तो प्रसार करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं प्रसार। यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं दशमलव प्रसार। क्या है दशमलव प्रसार, कैसे लिखेंगे ये देख सकते हैं आप। 15 ये परमेय संख्या उतारना है, यहाँ पे लिखना है 15/2 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 2। बढ़ते हैं आगे, 15/2 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 2। यहाँ गुणा किसका करना है? अंश और हर में, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पे यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 की घात 6 है। 2 कितने बार आया है? 6 बार आया है, लेकिन 5 2 बार ही आया है। मतलब जितनी सबसे ज़्यादा घात होती है, 2 कितने बार आया है? 6 बार आया है, तो 5 भी 6 बार आना चाहिए। तो 6 बार आया नहीं है, इसलिए अपन क्या करते हैं कि 5 2 बार ही आया है, 4 5 की कमी हो रही है। मतलब 5 कितनी बार आना चाहिए? 6 बार। तो 6 बार आने के लिए कितने कितने 5 लगाने पड़ेंगे? 4 5 लगाने पड़ेंगे। तो 5 की घाते 4 का गुणा कर देंगे तो ये 4 2 6 बन जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, जो अपने से 5 की घाते 4 का हम गुणा हर में कर रहे हैं, तो अंश में भी करना पड़ेगा। यहाँ बैलेंस बनाना है बच्चों। तो बढ़ते हैं आगे, 15 गुणे 5 की घाते 4 का मतलब हुआ कि 5 का 4 बार आपस में गुणा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 की घाते 4 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा, और इसका गुणा करेंगे तो कैसे होगा? 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे होता है बच्चों 625। तो 15 गुणे कितना लिख देंगे? कितना लिखेंगे? 625 लिखेंगे, बटे ये 2 की घाते 6 है, गुणे 5 की घाते 2 और 5 की घाते 4। आधार जब समान हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है। तो आधार चूंकि 5 है और घात अलग अलग 2 और 4 है, दोनों जुड़ जाएंगे तो बन जाएंगे 6। आप यहाँ से देख सकते हैं कभी तक 5 की घात 2 थी, उसको 6 बनाने के लिए 5 की घाते 4 का क्या करना पड़ा है? गुणा कर देना पड़ा है। बढ़ते हैं आगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या 15 में 625 का गुणा कर देंगे। 15 में 625 का जब गुणा करेंगे तो आएगा 9375। कितना आएगा बच्चों? 9375 आएगा, बटे 2 की घाते 6 और 5 की घाते 6 है, तो पहले आधार का गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 5 और होल घाते 6। बढ़ते हैं आगे, ये आगे हो जाएगा 9375 बटे 2 पंचे 10 होल घाते 6। ये आ जाएगा 9375 बटे 1 के बाद 6 जीरो लगा देंगे, 3 जीरो हो गए, 4 5 6 जीरो हो गए। 10 का 6 बार आपस में जब गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 6 अंक के बाद दशमलव लगाना है अंश में, क्योंकि 6 जीरो हर में आ रहे हैं, तो 6 अंक के बाद अंश में दशमलव लगा देना है दाहिने तरफ से गिन के। तो पहले अंश को अच्छी तरह से लिख लिया जाए, 9375
6 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, दाहिने तरफ से गिनती शुरू करते हैं। 1 2 3 4, 5वां अंक नहीं है तो 0 बना लेंगे, 6वां अंक भी नहीं है तो 0 बना लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। दशमलव के बाएं साइड जब कोई भी गिनती नहीं रहती तो वहाँ पे 0 लगाया जा सकता है। और ये हो गया कंप्लीट आंसर, यही शांत दशमलव प्रसार था। और यहाँ पे सवाल लिख देंगे, सवाल हमारी थी 15/1600। बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उससे पहले एक बार आपको पुनः याद दिलाना चाहते हैं, यदि हमारे इस वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बंसल एकेडमी एमपी को आप सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगली सवाल है क्रमांक 5वां होगा। सवाल क्या है देख लेते हैं सवाल को। सवाल है, चौथी सवाल हो गई है 15/1600। 5वीं सवाल है 29/343। 29/343। तो सवाल को पहले लिख लेते हैं, सवाल को लिख लेते हैं। क्या है सवाल? 29/343 बराबर 343 इसमें हर है। 343 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ये विभाजित होगा। 343 किससे विभाजित होगा बच्चों? आप देख सकते हैं 343 को आप विभाजित करेंगे, भाज्य गुणनखंड 7 से ही विभाजित होगा। 3 से चेक कर लेता हूँ, 3 एकम 3, 4 होगा, 3 एकम 3, लेकिन एक हासिल बचेगा 13 हो जाएगा जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा। 5 से तो हो भी नहीं सकता क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए इकाई में। ये 7 से हो सकता है, चेक कर लेते हैं। 7 चौको 28, 34 में 28 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, बन जाएगा 63। 7 नहीं है 63, 49 आ गया। 7 7 49 हो जाएगा और 7 एकम 7 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 29/7 को कितनी बार घात में लिखा जा सकता है? 1 2 3, ये 7 की घाते 3। आप यहाँ से देख सकते हैं कि शांत दशमलव होने के लिए हमको 2 की घात चाहिए या 5 की घात चाहिए और 2 5 दोनों चाहिए। तो यहाँ कोई सा भी नहीं है, 7 की घात में आ रहा है जो कि अशांत होगा। यहाँ एक बार पुनः नोट दिखा देते हैं, 2 की घात में चाहिए, 5 की घात में चाहिए और 2 की घात और 5 की घात दोनों गुणे में हो। तो यहाँ देख सकते हैं न 2 है न 5 है, न 2 और 5 दोनों कोई भी नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। तो इसका मैं लिखे दे रहा हूँ, क्या होगा यहाँ लिखेंगे, चूँकि 29/343 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते m या 5 की घाते m या 2 की घाते m गुणे 5 की घाते m के रूप में नहीं है, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। और जब दशमलव प्रसार अशांत होगा तो प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं 6वीं सवाल पे। 6वीं सवाल है बच्चों, 6वीं सवाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6वीं सवाल। 5वीं सवाल थी 29/343, 6वीं सवाल है 23/2 की घाते 5, 2 की घाते 3 और 5 की घाते 2। तो यहाँ लिख लेते हैं 6वीं सवाल। 6वीं सवाल है 23/2 की घाते 3 इंटू, यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगा है, गुणा भी लगाया जा सकता है, 5 की घाते 2 की घाते 3 इंटू 5 की घाते 2। इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले आप यहाँ डायरेक्ट बता सकते हैं कि प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट में हमने आपको बताया था कि हर का जब अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे जो परिमेय संख्या है उसके हर का अभाज्य गुणनखंड पहले से ही किया हुआ है, तो 2 की घाते और 5 की घात इसके फॉर्म में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो यहाँ लिखा जा सकता है कि चूँकि 23/2 की घाते 3, 5 की घाते 2 में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n के रूप में है, अतः 23/2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब जब दशमलव प्रसार शांत होगा, दूसरी सवाल में बोला था कि ऊपर की दी गई सवालों में जिसका दशमलव प्रसार शांत हो तो दशमलव प्रसार भी करना है, तो कर लेते हैं दशमलव प्रसार। बहुत ईजी है बच्चों, दशमलव प्रसार
कैसे करेंगे दशमलव प्रसार? यहाँ पे आप देख सकते हैं 23/2 की घाते 3 इंटू 5 की घाते 2 है। हम आपको बता चुके हैं कि 2 जितनी बार आया हो उतनी बार ही 5 भी आना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि 2 3 बार आया हुआ है, लेकिन 5 केवल 2 बार आया है, मतलब 1 5 अपने से लगाना पड़ेगा अंश और हर में। तो ये रहा 23/2 की घाते 3 5 की घाते 2 गुणे, यहाँ गुणा कर देते हैं 5 की घाते 1 का। 1 ठो 5 चाहिए अपने को। कितने 5 चाहिए? 1 ठो 5 चाहिए। और ये 5 की घाते 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अंश और हर में 5 की घाते 1 अथवा 5 भी लिख सकते हो। यहाँ घात आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं बच्चों कि आप डाउट में ना रहें ताकि। तो 5 की घाते 1 का गुणा करने पर। तो बढ़ते हैं आगे। ये आ जाएगा 23 गुणे 5 की घाते 1 का मतलब 5 1 कम 5 ही होगा। 5 का मतलब एक बार गुणा करेंगे तो 5 ही रहेगा। और ये आ जाएगा 2 की घाते 3 गुणे ये 2 5 की घात यहाँ 2 है, 5 की घात यहाँ 1 है। आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं तो 2 1 3 हो जाएगा। आप यहाँ से अब देख सकते हैं 2 भी 3 बार आ चुका है और 5 भी 3 बार आ चुका है, बैलेंस बराबर है। 23 का 5 में गुणा कर देंगे, 23 पंचे होगा बच्चों 115। और यहाँ पे 2 और 5 का आपस में गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 5 और होल घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 115/2 पंचे 10 और होल घाती कितना? 3 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 115 10 का 3 बार जब आपस में गुणा कर देंगे, 10 का जब 3 बार आपस में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 10 दाहम 100 और 100 दाहम 1000 होता है। तो ये आ जाएगा 10 दाहम 100 100 दाहम 1000 आ जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 115 और 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। बाएं साइड कोई भी अंक नहीं है तो अपने से लगा सकते हैं, क्या 0 लगा सकते हैं। और ये रहा इसका कंप्लीट आंसर। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। बच्चों इसका कंप्लीट आंसर आ गया 0.115। ये 6वीं सवाल थी बच्चों। बढ़ते हैं अगली सवाल पे। अगली सवाल है आप देख सकते हैं 6वीं सवाल पूरी हो चुकी है, 7वीं सवाल पहुंच चुके हैं। 7वीं सवाल है 129/2 की घाते 2 5 की घाते 7 इंटू 7 की घाते 5। 2 की घाते 2 है, 5 हर में इंटू 5 की घाते 7 इंटू 7 की घाते 5 लिख लेते हैं इसको। 7वीं सवाल है 7वीं सवाल 2 की घाते ये है 129/2 की घाते 2 इंटू 5 की घाते 7 इंटू 7 की घाते 5। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो एक परिमेय संख्या ही है, लेकिन इस परिमेय संख्या के जो हर का अभाज्य गुणनखंड है तो 2 की घात भी है, 5 की घात भी है, लेकिन एक गुणनखंड एक्स्ट्रा आ चुका है। वो कौन सा है? 7 है। 7 की घाते 5 आ गया है, 7 आ चुका है, इसलिए है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। तो अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, पिछले सवालों में हमने जल्दी में आपको दशमलव प्रसार अशांत ही बताते गए हैं, वहाँ पे अशांत आवर्ती लिख लेना आप। यहाँ पे फिलहाल मैं लिखे दे रहा हूँ पूरी तरह से, क्योंकि इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते यम गुणे 5 की घाते यन के रूप में नहीं है, इसलिए या अतः लिख देंगे। अतः इसका दशमलव प्रसार शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाए, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती लिख लेना है। पिछले वाले सवालों में इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यहाँ से ये पूरा हो गया है। दशमलव प्रसार चूँकि अशांत है इसलिए प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं 8वीं सवाल। 8वीं सवाल आप देख सकते हैं। 8वीं सवाल है 6/15। कितनी है? 6/15 है। तो 6/15 को सॉल्व करते हैं। 6/15
15। यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी ये ऊपर नीचे विभाजित हो रहा है, कितने से विभाजित होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो ये आ जाएगा 2/5। कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। और इसको आगे हल करेंगे, यहाँ हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 5 है, मतलब 5 की घात में आ रहा है। 5 घात 1 इसको मान सकते हैं। यहाँ पे कितना घात लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं इसके। इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 5 की घात के रूप में मिल रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं चूँकि 6/15 का 6/15 के हर का अभाज्य गुणनखंड 5 की घात m के रूप में है, इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है तो प्रसार कर लेते हैं। दशमलव प्रसार बराबर 2/5 की घात 1। यहाँ पे आप समझ सकते हैं 5 की घात 1 ना भी लगाएंगे, 1 ना लगाएंगे घात, तब भी समझ में आ जाना चाहिए आपके कि 5 की घात के ही फॉर्म में है। यहाँ पे अंश और हर में 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 दूना 4 और ये 5 दूना 10। यहाँ साइड में आप लिख सकते हैं कि अंश और हर में 2 का गुणा करने पर। आप यहाँ देख सकते हैं कि हर में 1 0 है, इसलिए अंश में 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ये ऑलरेडी 1 अंक है, दाहिने साइड से गिनेंगे 1 अंक और यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, और ये आ गया कंप्लीट आंसर। ये इसका हो गया दशमलव प्रसार पूरी तरह से। बढ़ते हैं 9वीं सवाल पे। बच्चों 9वीं सवाल है, 9वीं सवाल एक बार आपको पुनः दिखा देते हैं। ये 9वीं सवाल है 35/50। 35/50 को हल करते हैं। ये 35/50 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर नीचे कुछ संकट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो 5 से विभाजित हो रहा है। 5 7 35 और 5 दाम 50, मतलब टोटल आ जाएगा 7/10 आ जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार करने से पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसका गुणनखंड करोगे तो 10 का गुणनखंड आएगा 2 पंचे 10 और 5 एक कम 5, मतलब यहाँ आ गया 2 गुणे 5। आप समझ सकते हैं 2 की घात में भी है और 5 की घात में भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यहाँ लिख सकते हैं चूँकि 35/50 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। जब दशमलव प्रसार शांत होगा तो इसको हल कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ हेडिंग डालेंगे दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, और दशमलव प्रसार करने जा रहे हैं। बहुत आसान है, ये सबसे आसान है। दशमलव प्रसार 7/2 गुणे 5 है, तो यहाँ दो भी 1 है और 5 भी 1 बार आया है। यहाँ किसी का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं 7/2 पंचे 10 और 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 7 हो गया और 1 अंक बाद दशमलव, तो ये बाएं साइड दशमलव लगा के 0.7 इसका आ जाएगा कंप्लीट आंसर। ये पूरी ही हुई सवाल ही बच्चों, है ना। बढ़ते हैं, लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल है बच्चों 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 77/210 है। कितना है, 77/210। इस प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। 77/210 हल कर लेते हैं। क्या है, 77/210 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप 77/210 पहले लिख ले। 10वां क्वेश्चन है 77/210। तो ये भी कुछ कैंसिल हो रहा है अभाज्य गुणनखंड, इसका 7 से कैंसिल हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7 कैंसिल, 7 3 21 और ये 0, तो ये आ गया 11/30। और 30 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, 1 हासिल 10 हो गया, 2 पंचे 10 और ये 3 से होगा, 3 पचे 15 और ये 5 से विभाजित होगा, 5 एकम 5। तो आप समझ सकते हैं 11 यहाँ लिखा जा सकता है 2 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ आप देख सकते हैं 2 की घात भी आ रही है, 5 की घात भी आ रही है, लेकिन एक्स्ट्रा में कौन मिल रहा है, 3 मिल रहा है, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड
जो है 2 की घाते यम गुणे 5 की घाते n के रूप का नहीं है, और जब इस रूप का नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो बढ़ते हैं आगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि 77/210 का 77/210 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते यम गुणे 5 की घाते n के रूप में नहीं है, अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। और जब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा तो दशमलव प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ बच्चों ये प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 1 और 2 से रिलेटेड 10 सवालें थीं जो आपको पूरी तरह से समझ में आई होंगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। एक बार पुनः आपको कहना चाहेंगे कि यदि हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।